परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का जो यह टॉपिक है, आज का जो यह वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों का एसएमएस आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि बीएसएससी जो है काउंसलिंग जो देने गए थे, जितने अभ्यर्थी देने गए थे, उसमें जो है सो बहुत सारे बच्चे जो है सो डीसीए के बदले, डीसीए जो मांगा गया था उस डीसीए के बदले जो है सो कुछ अलग अलग सर्टिफिकेट देकर आए हैं। तो क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा, या फिर डीसीए के बदले कौन सर्टिफिकेट मान्य होंगे, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और दूसरी जो मेन बातें हैं दोस्तों, वो ये है कि जो एमएस ऑफिस में यस किए हैं उनका क्या होगा, उनके लिए जो है कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और तीसरी जो बातें हैं कि ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको बिहार एसएससी बाहर की तरफ करेगी। तो आज का यह 3 मुद्दा है जो बहुत बड़ा है, इसी पे हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे वो जो है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पर बीएसएससी से रिलेटेड महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जिस तरह की भी जानकारियाँ आती हैं, सबसे पहले अपडेट जो है आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि डीसीए जो है सो कोई डीसीए के बदले जो कोई सर्टिफिकेट दे के आए हैं उसके लिए कौन कौन सा मान्य होगा, क्या होगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल न्यूज़ जो है उस न्यूज़ पर चलते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग ऑफिशियल न्यूज़ क्या है। दोस्तों यही है वह ऑफिशियल। अब देखिए ऑफिशियल कैसे है, हम बताते हैं आपको। बीएसएससी के द्वारा अभी जो स्क्रूटनी का जो काम करवाया जा रहा है प्रशाखा पदाधिकारियों के द्वारा, बीएसएससी जो है सो यह एक जो है सो पत्र है जो प्रत्येक प्रशाखा पदाधिकारी जो स्क्रूटनी में लगे हुए हैं उनको दिया गया है, और उनको इस तरह का निर्देश दिया गया है कि अगर इस तरह का मैटर हो तो आप क्या करें। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले जो देखना है दोस्तों वो है कॉलम नंबर 6। देखिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर में आपने क्या भरा है, क्या दिया है, एमएस ऑफिस में क्या है, उससे रिलेटेड है। और यही जो है सो बहुतों की समस्या यही है, इसीलिए हम लोग पहले 6 पे बात करते हैं। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपने डीसीए अगर आपने किया है, यहाँ पर देखिए डीसीए के बदले जो है सो कौन कौन से सर्टिफिकेट माने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डीसीए जो है उसके बदले जो है सो सिर्फ और डीसीए मान होगा। दूसरा जो है दोस्तों वो है पीजीडीसीए मान्य होगा। तीसरा जो है बीसीए मान्य होगा। बिहार एसएससी के अनुसार यही सिर्फ 3 जो है मान्य होगा। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जो भी कैंडिडेट डीसीए का सर्टिफिकेट के बदले कोई और सर्टिफिकेट देकर आया है, उनको जो डीसीए के बदले मान्य हो रहा है बीएसएससी के द्वारा जो किया जा रहा है वो है एडीसीए, पीजीडीसीए और अगला जो है वो है बीसीए। बिहार एसएससी ने साफ साफ कहा है कि यही 3 जो है कोर्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड होंगे सिर्फ और सिर्फ डीसीए के बदले। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेन बातें इसमें यही है। चलिए इनके सिवा अगर आप लोग कोई दूसरा सर्टिफिकेट दे के आए हैं तो बहुत कम संभावना है कि बीएसएससी सेलेक्ट करेगी, उसको जो है सो वैलिड मानेगी। कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन बहुत कम संभावना है कि वह जो है सो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बस यही बात है बीएसएससी के द्वारा, और कोई बात नहीं है, आपको और दूसरे पोस्ट दे दिए जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एमएस ऑफिस पे, कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस में यस किए हैं उनके लिए क्या होगा, वो कौन सा सर्टिफिकेट देंगे। उनके लिए भी यही बात है कि एमएस ऑफिस जो है सो जिस जिस कोर्स में मेंशन होगा वो सारे के सारे कोर्स जो है सो एमएस ऑफिस के लिए वैलिड है। एक बार फिर से बोलते हैं कि एमएस ऑफिस के लिए जो है, एमएस ऑफिस जैसे डीसीए हुआ, एडीसीए हुआ, पीजीडीसीए हुआ या फिर बीसीए हुआ, इन सारे के सारे जितने भी कोर्स हैं सब में जो है एमएस ऑफिस को जो है सो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए एमएस ऑफिस में भी यही सारे सर्टिफिकेट माने होंगे। इसके बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट देते हैं, कोई दूसरा कोर्स देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह का कोई दिक्कत है आपके मन में, तो आप जो है सो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम जो है सो सारे कमेंट पढ़ते हैं और सभी कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है सो कमेंट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट है जो
बाहर होने के कगार पे हैं, या जिसको बिहार एसएससी जो है सो बाहर कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो है डीसीए के लिए जो है इस तरह का जो कैंडिडेट जो भी होंगे उनको बिहार एसएससी जो है सो मान्य नहीं करेगी, जिस वजह से उनको हो सकता है बाहर का रुख देखना पड़े, या फिर नहीं तो ये भी हो सकता है अगर उनका मार्क अच्छा है तो फिर दूसरे जो और भी पोस्ट हैं उसके लिए एलिजिबल हो। वैसे हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट बाहर हो, लेकिन ये सब बिहार एसएससी के हाथ में है, बिहार एसएससी जाने। चलिए एक बात और दोस्तों, इसी तरह की विस्तृत और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे यूट्यूब परिवार से में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेगी और बीएसएससी से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।